अलग अलग मेड है जिसको नैनी कहते हैं। तो ये नैनी जो है वो नैनी जहांगीर को नहीं संभाल सकती थी। और फिलिप कह रही है कि जहांगीर के बाथरूम में ही वो रोशनी देखा और जाली हटा। तो साहब करीना खान कपूर को पर्दे में रख करके उनके शौहर बचाना चाहते हैं। सच्चाई यह है साहब कि करीना खान कपूर और सोनम कपूर और उनकी कुछ और दोस्त ने मिलकर के उस रात बड़ी पार्टी की। अब वो पार्टी कहां हुई है, किस रेस्टोरेंट में हुई है? इंस्टाग्राम पर एक फोटोग्राफ चल रहा है, दौड़ रहा है। आपको याद होगा कि पुलिस ने पहले ही दिन कहा था कि करीना घर पर नहीं है। आपको अगर मालूम हो तो पुलिस ने पहले ही कहा था कि करीना घर पर नहीं है, करीना अपने बहन के यहां है और अपने बहन के साथ, अपने मित्रों के साथ, सोनम कपूर और किसी और के साथ और दो तीन साथियों के साथ वो पार्टी करने के लिए गई हैं। डिनर नाइट आउट कर रही हैं वो। तो डिनर के लिए गई हैं और डिनर के बाद वो सीधे करिश्मा कपूर के घर चली गई हैं, अपने बहन के यहां चली गई हैं। ये पहले दिन की रिपोर्टिंग थी, लेकिन उसके बाद तो रिपोर्टिंग बदल गई। उसके बाद कहानी सामने आ गई कि नहीं साहब, करीना कपूर तो घर पर ही थी। अब जब करीना कपूर घर पर थी तो तैमूर के साथ क्यों जाएंगे साहब? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्यूबाइट नेटवर्क ने सबसे पहले उठाया था और लोगों ने भी ये सवाल उठाया कि करीना साथ में क्यों नहीं गई थी। और हमने आपको सबसे पहले कहा था कि करीना का वहां पर एंट्री होना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले छिपाया गया या पहले गलत रिपोर्टिंग हुई या पहले पुलिस को गलत बताया गया, आनन फानन में ये झूठ। असल में ये जो पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया है, इस स्क्रिप्ट में इतने झूठ हैं साहब कि एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ रहे हैं। तो पहला उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की, करीना को घर पे मत रखो, पुलिस को यह बता दो कि करीना घर पर थी ही नहीं। और पुलिस ने यह ब्रीफ कर दिया मीडिया में, चारों तरफ मीडिया में चलना शुरू हो गया कि करीना खान घर पे मौजूद नहीं थी और इसका भी फायदा हो सकता है उठाया हो हमलावर ने और घर के लोगों की इसमें भूमिका हो सकती है। ट्विस्ट देने की पूरी कोशिश हुई कि हमलावर को मालूम था कि करीना घर पर मौजूद नहीं है और दो बच्चे अकेले सो रहे हैं, उनको अपने मेड के साथ, नैनी के साथ, और बेडरूम में अकेले हैं सैफ अली खान। और इसका पूरा जानकारी था हमलावर को। ये सब पूरी कहानी गई कि चोर को ये पूरी जानकारी थी साहब। अब तो ये कहानी हो रही है कि चोर को तो ये भी पता नहीं था कि वो सैफ अली खान का घर है, करीना कपूर खान का घर है। वो तो यूं पहुंच गए। अब पुलिस ही ये बात कह रही है साहब। पहले दिन की कहानी ये कि करीना घर पे नहीं है और दूसरे दिन की कहानी ये कि करीना घर पर है। और जब दूसरे दिन की कहानी हो गई कि करीना घर पर है तो करीना क्यों नहीं गई हॉस्पिटल? तो अब दूसरी कहानी आ गई कि जहांगीर बहुत रो रहा था और जहांगीर को संभालने के लिए कोई तो कोई घर पे होना चाहिए था। और फादर लहूलुहान है तो मदर की जिम्मेदारी है प्राथमिक की, वो उसका टेक केयर करे। अब इस केयर करने के चक्कर में उन्होंने अपने पति को उस हालत में, लहूलुहान हालत में अकेला छोड़ दिया। अरे साहब, अगर जहांगीर रो ही रहा है, तैमूर साथ में है ही, आप जहांगीर को भी लेके चले जाइए, वो रोता रहेगा। आप नैनी को भी ले लीजिए साथ में, दो ऑटो पकड़ लीजिए, एक से भागिए आप। नहीं, तो जहांगीर रो रहा था, इसके देखभाल के लिए करीना रुक गई घर में। ये थ्योरी बोगस हो गई है। ये पूरी की पूरी थ्योरी बोगस है कि करीना इसलिए घर में रुक गई क्योंकि जहांगीर रो रहा था। बिल्कुल झूठ बात है। असल ये सच्चाई इस बात पे लग रही है क्योंकि ये दोनों मेल खा रहा है। करीना पार्टी कर रही थी देर रात तक, पहली जो ब्रीफिंग हुई थी, सोनम कपूर के साथ, अपनी बहन के साथ, किसी रेस्टोरेंट में, किसी बार में। जाहिर है ऐसा ऐसा रेस्टोरेंट होगा जिसमें शराब उपलब्ध हो। कोई बार एंड रेस्टोरेंट होगा, कोई कैफे होगा बड़ा, कोई नाइट क्लब होगा। और करीना कपूर, करिश्मा कपूर मुंबई के भैया कोई ऐसा तो है नहीं कि ढाबे पर चली जाएंगी या उनको स्ट्रीट फूड खाने का बड़ा शौक हो गया और स्ट्रीट फूड खाने के लिए चली गई। वो स्ट्रीट फूड में नहीं थी। जो फोटो पोस्ट हुआ है इंस्टाग्राम पे वो स्ट्रीट फूड का नहीं है, वो किसी रेस्टोरेंट का है, वो नाइट क्लब का है।
वो किसी बार एंड कैफे का है। अब बार एंड कैफे तो हर जगह खुल रहे हैं, वैसे बार एंड कैफे नहीं है साहब। ये बार एंड कैफे जो मुंबई दिल्ली के होते हैं वो कैफे और बार होते हैं। आप जब अंदर घुसेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप किसी जन्नत में आ गए हैं। तो जन्नत जैसा ही कैफे एंड बार है। करीना कपूर और करिश्मा कपूर और सोनम कपूर कहीं जा रही हैं तो वो कैफे बार कैसा होगा आप अंदाजा लगा दीजिए, जो कि इंस्टाग्राम पर जिसकी तस्वीर भी पोस्ट की गई है। तो ये मेल तो खा रहा है साहब कि वो नाइट आउट के लिए करीना कपूर बाहर हैं। तो अब जो ये थ्योरी आई है कि करीना इसलिए नहीं गई क्योंकि करीना ने इतनी पी रखी थी, इतनी पी रखी थी कि नशे में बेसुध थी और वो नशे की हालत में जाने के काबिल नहीं थी हॉस्पिटल। मतलब ये हुआ साहब कि 1:30-2 बजे रात तक तो शराब का दौर ही चला है। अब अगर वो पहुंची हैं और बेड पर गई ही हैं, उसी बीच में ये हमला हो जाता है। उसी बीच में ये हमला हो जाता है। 2 बजे और 2 से 30 के बीच में ये हमला हो गया। 2:15, 2:17, 18, 20 के बीच में हमला हुआ है, क्योंकि 33 में तो उनका फुटेज मिल गया है। 2-4-5 मिनट तो रोशनदान से बाहर जाने में, डक्ट के साथ नीचे आने में, फिर 10th फ्लोर पे आने में, फिर 10th फ्लोर से सीढ़ियों से 6ठी फ्लोर तक आने में, और फिर 6ठी से 1st फ्लोर, फिर 1st फ्लोर से फिर डक्ट के सहारे 1st फ्लोर, फिर 1st फ्लोर से जो ग्राउंड फ्लोर है वो सीढ़ियों से नहीं गया। कहानी देख लीजिए साहब, ये पुलिस बता रही है कहानी को कि 1st फ्लोर से फिर वो रोशनदान का सहारा लिया और डक्ट के सहारे फिर वो बाहर के पीछे के रास्ते से निकल गया। मतलब ये कहा जा रहा है कि चोर ने 1st फ्लोर का जो इमरजेंसी एंट्रेंस है उसको लगा होगा कि चोर ने ये आकलन किया होगा कि 1st फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हुए हैं। तो उन्होंने ये अनुमान लगाया होगा कि इमरजेंसी जो फायर एग्जिट है वो फायर एग्जिट के सामने भी सीसीटीवी के कैमरे इंस्टॉल हो सकते हैं, क्लोज सर्किट कैमरे हो सकते हैं। तो क्लोज सर्किट कैमरे को धोखा देने के लिए उन्होंने रूट दूसरा ले लिया और जो जो बिल्डिंग का जो बैक पोर्शन है, बाथरूम वाला जो पोर्शन होता है वो जनरली बैक ही हो जाता है। तो उस बैक पोर्शन के डक्ट, तो वो जो डक्ट है उसके सहारे वो ऊपर आता है और फिर रोशनदान से जाली हटा करके 1st फ्लोर के किसी बाथरूम। अब कमाल है साहब, 1st फ्लोर का किसी का कौन सा घर था जिसका बाथरूम खुला हुआ था? फिर बाथरूम पे चला जाता है, कोई ऐसा खुला हुआ था। अजीब कहानी है। किस घर में वो प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है, तो ये कहानी बनाई जा रही है। फिर 1st फ्लोर से फिर डक्ट से आया, फिर 1st से लेकर के 10वीं फ्लोर तक वो जाता है, फिर 10वीं फ्लोर से फिर डक्ट का सहारा लेता है। मतलब उसने इतनी रेकी कर रखी है साहब कि कहां से जाना है, कैसे फिर रूट लेना है, किन किन रूट से घर तक पहुंचना है। ये इतना आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त लग जाएगा साहब, अगर कितना भी शातिर चोर क्यों ना हो। डक्ट के ऊपर जाना, फिर उसको धीरे धीरे आना, और आप 10th फ्लोर से देखिए वो 11th फ्लोर से 10th फ्लोर जो आ रहा है, कितना बड़ा रिस्क है। वो जालियों से बाहर निकल रहा है, बाथरूम के जालियों से बाहर निकल रहा है और डक्ट का सहारा लेकर के 10th फ्लोर पर आ रहा है, और 10th फ्लोर में फिर किसी फ्लोर के फिर सीढ़ी पे पहुंच रहा है वो, और फिर सीढ़ी से लेकर के 1st फ्लोर पर आ रहा है, फिर 1st फ्लोर से फिर डक्ट का सहारा लेकर के बाहर जा रहा है। अजीब हालात है। इतने जगह पर वो जालियों से बाहर निकल रहा है और इसमें वक्त नहीं लग रहा है। वो घर के लोग कोई शोर नहीं मचा रहे हैं। 2 बजे से 2 से 30 के बीच की घटना है। 2:43 पर ये जनाब सैफ अली खान पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। हालांकि एंट्री 4:11 पर है और एंट्री कराने वाला का जो नाम है वो अफसर जैदी है। और अफसर जैदी कौन है? अफसर जैदी इनके बिजनेस पार्टनर हैं। इनके और ऋतिक रोशन के ज्वाइंट वो काम देखते हैं। वो पटौदी हाउस करके, पटौदी कैफे या पटौदी हाउस करके कोई प्रोजेक्ट चलाते हैं। वो कैफे है क्या है पता नहीं इसका, लेकिन वो इनका बिजनेस पार्टनर है। इनके प्रॉपर्टी को मैनेज करता होगा, कोई कैफे चलाता होगा, रेस्टोरेंट चलाता होगा, कुछ भी हो सकता है।